चलिए, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अगला जो वीडियो है वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही है, बट ये है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में बहुतों लड़का का शिकायत था कि सर पढ़े तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। देखिए, उस वीडियो को हम लेके आए हैं, इस क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, बस उसको आप देखिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है। वो 3 टाइप क्या है वो भी आपको समझना है। आपको बताया गया था 3 टाइप क्या होता है। टाइप नंबर 1 में आपको बताया गया था कि ऊपर आपका कोई फंक्शन रहेगा, या तो ऊपर को आपका फंक्शन रहेगा, नीचे आपका सब का सब लीनियर रहेगा, पहला। दूसरा नंबर टाइप था कि ऊपर आपका फंक्शन रहेगा, नीचे एक लीनियर रहेगा और एक पावर वाला क्वेश्चन रहेगा। एक कौन वाला बोलो? पावर। तीसरा टाइप बताया गया था कि ऊपर आपका फंक्शन रहेगा, नीचे में एक लीनियर रहेगा और एक क्वाड्रेटिक रहेगा। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन से आता है। ये तीनों टाइप में क्या है वो रूल को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लिए हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x-1 डिवाइड में x-1, x-2 और x-3। देखिए, यहाँ हम 3 गो लीनियर का क्वेश्चन ले लिए हैं, बट एग्जाम में आपका 2 ही लीनियर देगा। समझ में आ रहा है? आप 3 सीख लीजिए, 2 बनाना आसान होगा, बाकी रूल तो एक ही है। सबसे पहले लेट करेंगे i बराबर 3x-1 डिवाइड में x-1, x-2, x-3। पहले हम लोग लेट करते हैं। हर लेट करने का जो रूल होता है उसमें इंटीग्रेशन और dx को छोड़ के जो फंक्शन बचता है उसके बराबर हम लोग लेट करते हैं। आप बताइए तो dx और इंटीग्रेशन को छोड़ने के बाद देखो ये वाला बचा, इतना के बराबर शुरू में ये बटे होता है पहला वाला लीनियर, प्लस में b बटे होता है दूसरा वाला लीनियर, प्लस में c बटे होता है तीसरा वाला लीनियर। यहां तक आपको समझ में आया होगा और ये इक्वेशन नंबर क्या होगा? 1। अगला स्टेप में इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं, और आपको बताया गया था जब आप एलसीएम लीजिएगा तो इधर वाला जैसा यहाँ आपको दिख जाएगा। दिखने के बाद ये एलसीएम से ऊपर नीचे इधर उधर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। एलसीएम लेके जब काटे होंगे तो x-1 से x-1 आपका गया, ये दोनों आपका ये के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा। अब जब ये नीचे वाला कटेगा तो ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब इसके पास जाएंगे तो ये हटेगा और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो वही चीज यहाँ लिखे हैं, एलसीएम लेने के बाद इधर उधर कटने के बाद ऊपर वाला 3x-1 बचेगा, उसके बाद ये के साथ इसके नीचे वाला हटेगा, बाकी ये दोनों इसके साथ आएगा। बी के साथ ये हटेगा, बाकी ये दोनों आपका नीचे वाला आएगा। सी के बाद ये वाला हटेगा और ये दोनों इसके साथ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बारी बारी से इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करके हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। बारी बारी से इसको 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे तो x-1 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया। फिर से अगला स्टेप में x-2 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2। अगला स्टेप में x-3 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या देगा? 3। इस x का वैल्यू 1 को ले जाके हम लोग इसमें पुट करते हैं। यहाँ इसमें पुट करने के बाद वैल्यू आपसे मिलेगा ये का, b का, या तो किसका बोलो? c का। x का वैल्यू 1 है, इस 1 को ले जाके जहां जहां x है वहां वहां हम लोग पुट कर दिए। तो जब हम लोग x के जगह 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 3, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। अब यहाँ x के जगह 1 रखेगा तो 1 में से -2 जाएगा तो -1, a × -1। यहाँ 1 रखेगा तो घट के -2 बचेगा, यहाँ 1 रखेगा 0 और यहाँ 1 रखेगा 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों पार्ट 0, बाकी जो बचा वहां से वैल्यू निकलेगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा और ये -1 हो गया प्लस का, तो ये × 1 यानी 1 आएगा, सो ये के बराबर 1 आ गया। अगला स्टेप x-2 वाला लीनियर को 0 किया तो x का वैल्यू 2 आया। इस 2 वैल्यू को ले जाके फिर से यहाँ हम लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगला वैल्यू हम लोग को मिलेगा। जहां जहां x है वहां वहां 2 रखो, तो 2 रखने पर 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ 2 रखेगा तो 0, यहाँ 2 रखेगा तो 0, अब बच गया ये। अब b × 2 रखने पर यहाँ 1, 2 रखने पर -1, तो b × 1 -1, टोटली -b, माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे, b का वैल्यू -5। x का वैल्यू 3, इस 3 वैल्यू को लेकर जहां जहां x है वहां वहां फिर से 3 रखेंगे। 3 रखने पर 3 3 जा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 3 तो 0, यहाँ 3 तो 0, अब यहाँ 3 रखो, तो बोलो c × 3 रखने पर ही बचेगा 2 और 3 रखने पर बचेगा 1। ये टोटल मल्टीप्लाई करने पर 2c आएगा। 2 वाला टेबल से 8 को काटेंगे 4 बार में कटेगा। c का वैल्यू कितना आ गया? 4।
ये बी सी तीनों का वैल्यू निकल गया। अब ये तीनों वैल्यू को ले आके हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना, यानी 1 में पुट कर देना है। चले इक्वेशन नंबर 1 से इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में था 3x - 1 डिवाइड में x - 1 x - 2 x - 3, देखो यहाँ लिखे, इसमें इंटीग्रेशन लगा दो और यहाँ dx लगा दो, इज इक्वल टू, अच्छा इस पूरे का वैल्यू कुछ लाया है कि नहीं लाया, तो लाया है ये बा इतना, b बा इतना और c बा इतना, तो ये भी c का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और उसका भी हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, इधर भी इंटीग्रेशन तो इधर भी इंटीग्रेशन किए। अब ये तो आपको क्वेश्चन है दिख गया, अब मेन है हम लोग का इंटीग्रेशन इसका करना। तो सबसे पहले इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x - 1 dx, यहाँ से 5 कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो 1/x - 2 2x, और यहाँ 4 बाहर निकलेगा तो 1/x - 3 और क्या बोलो dx। देखिए नीचे का dc ऊपर पूरा पूरा है तो डायरेक्ट लॉग लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ आएगा log mod of x - 1 माइनस 5 बाहर log mod of x - 2, 4 बाहर log mod of x - 3 प्लस का c, और ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो ये हो गया टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में नीचे पूरा पूरा लिनियर रहेगा, टाइप नंबर 2 में एक लिनियर रहेगा और एक पावर वाला क्वेश्चन रहेगा। देखिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन, लेट किए i बराबर x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस का 2। सबसे पहले इसमें लेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन और dx को छोड़ने के बाद जो बचेगा इसके बराबर ये बटे लिनियर वाला लिखते हैं, पावर वाला नहीं, ये बटे लिनियर वाला लिखेंगे प्लस। अब पावर जितना रहेगा, पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, जहां तक पावर है वहां तक जाएंगे, तो पहले पावर 1 उसके बाद पावर 2, तो a बटे पहले लिनियर वाला लिखे प्लस b बटे पावर 1 उसके बाद पावर क्या बोलो 2, ये बटे लिनियर प्लस b बटे पावर 1 प्लस c बटे पावर यहां तक जाएगा 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या बोलो 1। फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, तो देखो तो एलसीएम जो इधर है वही एलसीएम इधर भी आएगा, ये दोनों आपस में कटेगा तो x इधर बचेगा, एलसीएम लेने पर x + 2 से x + 2 आपका गायब होगा, बाकी जो बचेगा वो आपको a के साथ शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर x + 2 चल गया तो x - 1 का होल स्क्वायर a के साथ आएगा। अब b के साथ में कौन आएगा, तो x - 1 से x - 1 1 हो जाएगा, x + 2 तो x - 1 और x + 2 रहेगा। अगला x - 1 का होल स्क्वायर गायब हो जाएगा तो x + 2 c के साथ चल जाएगा। फिर से वही काम, बारी बारी से जहां जहां लिनियर है वहां जाके हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो बताइए x + 2 को हम लोग 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। इस -2 को जहां जहां x है वहां वहां हम लोग पुट करेंगे, तो जहां x है वहां -2 रखें, यहां रखेंगे -2 तो 0, यहां -2 तो 0, यहां से यहां 0, अब बच गया ये, यहां -2 तो -2 और -1 -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 को ये से गुना करो तो आएगा 9 इंटू ये। अब यहां से a का वैल्यू निकालेंगे तो 9 डिवाइड में जाएगा, a का वैल्यू -2/9। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद अगला आते हैं, सर एक लिनियर को 0 किए, दूसरा ये भी लिनियर है, पावर के अंदर जो बच रहा है वो तो लिनियर है, तो x - 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आया 1। फिर इस 1 को जहां जहां x है वहां वहां हम लोग पुट करेंगे। चलो x के जगह रख दिए 1, यहां रखेंगे 1 तो हो जाएगा 0, यहां रखेंगे 1 तो हो जाएगा 0, अब यहां रखेंगे 1 तो 1 2 3, 3 को c से गुना करेंगे तो 3c। c का वैल्यू निकालना है तो 3 डिवाइड में जाएगा तो c का वैल्यू 1/क्या आएगा 3 आएगा। फिर उसके बाद अगला सवाल उठता है कि सर ये और यहां से c का वैल्यू निकला, b का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। देखिए आपको बताते हैं, टाइप नंबर 1 अगर पूरे पूरे लिनियर रहा तो सब वैल्यू इजी से निकलता है। टाइप नंबर 2 एक लिनियर और एक पावर रहेगा तो 2 एक वैल्यू निकलेगा, तीसरा आपको अपने से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, अपने से वैल्यू मान लिए x के बराबर 0, और ये वैल्यू आप जो 0 लिए हैं इकरा और अकरा छोड़ के लेना है, जिससे जो वैल्यू x का आया है ये दोनों छोड़ के यहाँ वैल्यू लेना, बाकी दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। अब उसके बाद जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे 0। चलो फिर से यहाँ 0 तो हो गया 0, यहाँ 0 रखने पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये इंटू 1 हो गया, यहाँ 0 तो -1, यहाँ 0 तो 2, -1 2, और यहाँ 0 रखेंगे तो बन जाएगा 2 यानी c इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 0 a को 1 से ये, और 2 को -1 से -2 को b से -2b, और 2 को c से 2c आ जाएगा। अब ये और c का वैल्यू पहले से निकाल के लाए हैं, अब जहां a और c है वहां पुट करो, a के जगह पर -2/9 और माइनस में 2b + 2 इंटू b के जगह पर 1/क्या बोलो 3। अब यहां से आपका जो है 2b माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2/9 प्लस का 2/3, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे।
एलसीएम जो आएगा 9 और 3 का वो आएगा 9। उसके बाद बोलो 9 बचेगा -2। 3 वाला टेबल से 3 बार में 3 2 जा 6 आएगा, 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 वाला से 4 2 बार में कटेगा, जो कि बी का वैल्यू 2/9 आएगा। क्या एबीसी तीनों का वैल्यू निकल गया? और अगर तीनों का वैल्यू निकल गया तो वो तीनों का वैल्यू ले आके 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए क्वेश्चन में है x/x-1 का होल स्क्वायर और x+2 दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करके dx लगाएंगे। अब ये जो x-1 का होल स्क्वायर x+2 है, अक्कर बराबर ये वाला था। अब जहां ये BC है वहां ये BC का वैल्यू पुट कर देंगे। a के जगह -2/9, b के जगह 2/9, c के जगह 1/3। अब अकरो हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। अब सबका अलग अलग करके इंटीग्रेशन किया जाएगा। ये तो आपको क्वेश्चन है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2/9 कांस्टेंट बाहर, बचा 1/x+2 और यहाँ dx, यहाँ से 2/9 बाहर, बचा 1/x-1 dx, यहाँ 1/3 बाहर, बचा 1/x-1 का होल स्क्वायर, क्या बोलो dx। आपको पता है नीचे का dc ऊपर है, नीचे का dc ऊपर है, लॉग लगा के नीचे वाला, लॉग लगा के नीचे वाला, लेकिन यहाँ dc नहीं है। ये पावर का क्वेश्चन है, तो पावर का क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या होता है सुनिएगा। ये आपका देखो तो 1/x² के जैसा होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन -1/x होता है। 1/x² का -1/x होता है, तो x के अंदर लिनियर रहा तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। अब पावर के अंदर जो है वही वाला यहाँ आएगा। तो देखिए तो 1/, पूरा काम करेगा x का, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो देखिए -1/x लिख दिए हम लोग। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके आया वही आपका फाइनल आंसर हो गया। किन्हीं को दिक्कत? अगला आइए क्वेश्चन अगला में है कि x² + x+1 डिवाइड में x+2, x² प्लस का क्या है बोलो तो 1 है। देखिए टाइप नंबर 1 में तीनों नीचे लिनियर था, टाइप नंबर 2 में एक लिनियर एक पावर था, और टाइप नंबर 3 में एक लिनियर है लेकिन एक पावर नहीं है, एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। पावर कहने मतलब देखो अंतर है, अगर मान लो x+1 का होल स्क्वायर है और x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 है, तो ये दोनों में अंतर है। ये क्वाड्रेटिक है लेकिन ये पावर का क्वेश्चन है। तो टाइप नंबर जो 3 हम लोग का है ये आपका क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक का रूल क्या होता है, सबसे पहले लेट करेंगे, इंटीग्रेशन dx छोड़ने के बाद जो बचेगा उसके बराबर, ये बटे लिनियर वाला पहला आएगा, प्लस में क्वाड्रेटिक के लिए bx + c आता है, bx + c डिवाइड में क्वाड्रेटिक आएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ये होगा x² + x+ का होगा 1। अब यहां से एलसीएम लेने के बाद दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब x+2 ये के नीचे, तो ये हटने के बाद ये वाला इसके पास आएगा, ये इसके पास चल जाएगा, तो ये इंटू x² + 1 bx + c x+2, अरे एलसीएम लिए। उसके बाद जो बचा इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कौन वाला? तो जो x का वैल्यू आएगा, लिनियर है तो वैल्यू निकलेगा x+2 0, तो x का वैल्यू -2। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, अगर आप इसको 0 कर देते हैं x + 1 = 0, तो x² बराबर -1 आएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो √1 आएगा, जो कि ये इमेजिनरी हो जाएगा। और हम लोग जो है इसमें रियल नंबर का वैल्यू डालते हैं, इमेजिनरी का नहीं डालते हैं। क्लियर हो पाया? इसका मतलब क्वाड्रेटिक से वैल्यू नहीं निकलेगा, केवल और केवल लिनियर से निकलेगा। और अगर क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे, तो उसके जगह पर कुछ अलग वैल्यू अपने से मानना पड़ेगा। सबसे पहले लिनियर से वैल्यू निकला -2, इस -2 को जहां जहां x है वहां वहां हम लोग पुट किए। देखो बाबू, -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 प्लस का 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, ये हो गया 5a। यहाँ -2 रखे होंगे तो ये 0 हो गया होगा, इसलिए 5a के बराबर 4 में 2 2 2 और 1 कितना 3, 5 इंटू से डिवाइड में जाएगा तो a का वैल्यू 3/5। अगला इसमें आइए, जब x का वैल्यू हम लोग यहां से हम लोग लिनियर से तो वैल्यू निकाल लिए, लेकिन क्या क्वाड्रेटिक से निकल रहा था क्या? नहीं, ये इमेजिनरी आ जा रहा था, जो कि इमेजिनरी वैल्यू को इसमें डाला नहीं जाएगा, रियल डाला जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे, तो हम लोग को अपने से वैल्यू डालना पड़ेगा। और अब अपने से वैल्यू डालने के लिए जो वैल्यू पहले से एगो आया होगा उसको छोड़ के बाकी x का दूसरा वैल्यू लेना पड़ेगा। तो x का एगो -2 आया, अब -2 को छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी वैल्यू ले लो। तो सबसे आसान है, एक 0 ले लेंगे, उससे एक 1 ले लेंगे। 0 हम लोग पुट करेंगे जहां जहां x है, तो जब बोलो यहाँ 0 तो 0, 0 तो 0 बचेगा, क्या बोलो 1, यहाँ 0 तो 1 तो बचेगा ये, यहाँ 0 तो बचेगा c, और यहाँ 0 तो 2, 2 को c से गुना करेंगे 2c। ये का वैल्यू आया 3/5, यहाँ रखो, इसको घटाएंगे तो 1 - 3/5 बराबर 2c। एलसीएम लेंगे 5, 5 में से 3 जाएगा 2/5, इतना के बराबर 2c, 2 2 कैंसिल होगा, यानी c का वैल्यू आएगा 1 क्या बोलो 5। उसके बाद आगे x का वैल्यू हम लोग ले लिए 1 जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 1 पुट करेंगे। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 और 1, टोटल 3 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, 2 को a से गुना करेंगे 2a, यहाँ 1 रखेंगे b प्लस क्या बचेगा c,
और यहाँ 1 तो बचेगा 3। अब 3 को b प्लस सी से गुना करेंगे, b प्लस सी को 3 से, तो 3b प्लस 3c आएगा। अब बताइए 2a प्लस 3b प्लस 3c है। अब जहां c और a का वैल्यू आया है ना, उसको ले आके c और a के जगह पुट कर दिए। ये 3 इंटू 2 इंटू a के जगह 3/5 होगा, प्लस का 3b बराबर 3 इंटू 1 बाई क्या होगा बोलो 5 आएगा। अब यहां से इसको एलसीएम वगैरह लेके आगे सेट किए, 3 2 6 अपॉन में 5 और ये 3/5 प्लस का 3b। एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 5, इधर 6 और 3 9, 9 बटे हो गया 5 प्लस का 3b। इस 9/5 को हम लोग इधर ले आएंगे, 3 माइनस 9/5 जो कि कैलकुलेट करने के बाद आएगा 15 में से 9 जाएगा, यानी 6/5 बराबर 3b होगा। 3 वाला टेबल से 6 2 बार में कटेगा, जो कि b का वैल्यू 2/5 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद यही सब एबीसी का वैल्यू ले आके हम लोग को डाल देना है इक्वेशन नंबर किसमें बोलो तो 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 डिवाइड में एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन डीएक्स। अब आकर के बराबर देखो ये वाला, ये बटे एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये के जगह पर 3 बाय कितना 5, एक्स प्लस का क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद में बोलो तो 2x बाय 5 बी एक्स प्लस सी है, तो b के जगह पर 2/5 इंटू एक्स प्लस सी, सी के जगह 1/5 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बोलो 1। अब इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो पूरा क्वेश्चन बन गया, इसको छोड़ दीजिए, बाकी इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग। यहां जाएंगे तो 3/5 कॉन्स्टेंट बाहर बचेगा 1/x प्लस 2 dx। यहां जाएंगे तो इसको अलग अलग कर दीजिए, ये वाला इसके पास भी जाएगा, ये वाला इसके पास भी जाएगा, तो 2/5 x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ 1/5 1/x स्क्वायर प्लस क्या बोलो 1। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा बताइए, ये तो फॉर्मूला पर सेट है, नीचे का डीसी ऊपर है, नीचे का डीसी ऊपर नहीं, उसको 2 चाहिए, 2, तो 2 यहाँ है तो 2 को हम अंदर ले गए, तो यहाँ 1/5 बचेगा, ये 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहां से आपका जो 1/5 1/x स्क्वायर प्लस 5। अब तीनों का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या है सर? नीचे का डीसी ऊपर है तो लॉग लगा के नीचे वाला, सर नीचे का डीसी ऊपर है तो लॉग लगा के नीचे वाला। सर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स क्या बोलो x, और यही इसका फाइनल क्या हो गया बोलो आंसर। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन का 3 गो टाइप, जो कि तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको हिंट कर दिए। इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन को हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन का, वो क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद में लिख दिया हुआ यहां इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में लिखा हुआ cos x और डिवाइड में लिख दिया गया है 1 माइनस का sin x, 1 माइनस का sin x, और ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ 2 माइनस का sin x, और यहां क्या लिख दिया बोलो तो dx। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी हम लिख रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन वो भी बढ़िया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इधर गया क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिखा हुआ dx और नीचे में लिखा हुआ x, x का पावर 4 प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। एक क्वेश्चन और इसमें हम ले लेते हैं। क्वेश्चन एक इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन एगो इधर कहीं मिला था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस ए। देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स माइनस ये नहीं है, एक्स माइनस अल्फा है, और यहां लिखा हुआ डीएक्स। चलिए बस ये तीनों क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिखा हुआ है cos x, नीचे लिखा 1 माइनस का sin x, और उसके बाद 2 माइनस का लिखा हुआ है sin x, 2 माइनस का लिखा हुआ है sin x। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सवाल उठता है कि सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। यहां देखो ये नीचे आपका साइन है और ऊपर आपका क्या है बोलो cos है। अगर हम साइन को पुट करते हैं तो cos हट जाएगा, तो एक काम करो पहले उस ट्रिगोनोमेट्री को हटा दीजिए, पुट करेंगे जड़ के बराबर क्या बोलो cos x, सॉरी पुट करेंगे जड़ के बराबर क्या बोलो sin x, इसको पुट करेंगे तो इसका dc होगा, ये dz अपॉन में हो जाएगा dx इज इक्वल टू sin x का dc क्या होता है cos x। यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये कहां आएगा नीचे,
यानी dz अपॉन में हो जाएगा cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो dx। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आपका cos x है और नीचे में देखिए जहां जहां साइन है उसके जगह पर z लिखना पड़ेगा, तो 1 माइनस हो जाएगा z और उसके बाद आएगा 2 माइनस में क्या बोलो z, इनटू में dx के जगह पर हम लोग लिखेंगे dz अपॉन में क्या बोलो तो cos x। ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बचेगा dz अपॉन में 1 माइनस जेड और उसके बाद 2 माइनस क्या बोलो जेड। अब फिर से आपका पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले क्या है, यहाँ x के टर्म में क्वेश्चन रहता था लेकिन यहाँ जेड के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट कर लेंगे इसको 1 बाय 1 माइनस जेड और अगला उसके बाद 2 माइनस में क्या बोलो जेड, इतना के बराबर ये बटे 1 माइनस में जेड और प्लस में b बटे 2 माइनस में क्या होगा जेड। इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या बोलो 1। अब फिर से हम लोग बारी बारी से इसको यहाँ एलसीएम लेके सेट करेंगे, तो इधर एलसीएम आने पर नीचे नीचे कटता है, 1 के बराबर बचेगा ये इंटू 2 माइनस का होगा जेड प्लस में b इंटू होगा 1 माइनस का जेड। अब हम लोग बारी बारी से इसको जीरो कर देंगे, लिखेंगे व्हेन पहला नंबर 1 माइनस जेड अगर जीरो होगा तो जेड का वैल्यू 1 देगा। उसके बाद अगला नंबर में 1 माइनस में अगर मान लीजिए जेड जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जेड अगर जीरो हो जाएगा, लिखेंगे व्हेन 1 माइनस जेड के बराबर जीरो, तो जेड का वैल्यू क्या देगा 1। अगला नंबर में लिखेंगे व्हेन 2 माइनस जेड के बराबर जीरो, तो जेड का वैल्यू क्या दे देगा 2। इसी 1 और 2 को ले आके हम लोग इसमें पुट करेंगे तो वहां से वैल्यू ए और बी का मिलेगा। चलिए ले आके हम लोग अगर पुट करेंगे तो देखो क्या क्या वैल्यू देने वाला है। तो यहां से आ जाएगा, जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 तो 1 में 1 तो 0, बी वाला पार्ट 0, इधर आपका 1 के बराबर 1 रखने पर घटेगा तो 1, तो ये का वैल्यू आपका क्या आ गया 1। जहां जेड है वहां आप 2 रखेंगे हम लोग, तो इधर 1 के बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 में 2 जाएगा तो 0। अब यहाँ 2 रखने पर 1 में से 2 जाएगा तो -1, तो b इंटू -1 कहना मतलब -b आएगा, यानी b का वैल्यू माइनस में 1 हो जाएगा। ये और b का वैल्यू निकलने के बाद इस वैल्यू को ले आके हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर किसमें बोलो तो 1 में। 1 वाला जो हम लोग का इक्वेशन है उस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू को हम लोग को डालना पड़ेगा। चलिए लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग चलेंगे। 1 का इक्वेशन है 1 अपॉन में 1 माइनस में जेड और उसके बाद 2 माइनस में जेड इज इक्वल टू ये का वैल्यू कितना आया तो 1 बार हो जाएगा 1 माइनस में जेड और उसके बाद b का वैल्यू -1 आया तो प्लस में हो जाएगा -1 अपॉन में 2 माइनस क्या बोलो जेड। इसको बंद कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में और इसका इंटीग्रेशन भी जेड के रिस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ जाएंगे, ये तो क्वेश्चन बन गया, आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा अलग अलग करेंगे तो 1 बाय 1 माइनस जेड और यहाँ dz होगा, माइनस बाहर हो जाएगा पर 1 बाय 2 माइनस जेड और यहाँ dz हो जाएगा। नीचे का dc ऊपर है बट माइनस नहीं है तो माइनस चाहिए, तो नीचे का dc ऊपर नहीं है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस को बाहर कर दो, लॉग मोड ऑफ हो गया 1 माइनस में जेड। यहाँ भी नीचे का dc ऊपर है बट माइनस चाहिए, माइनस नहीं है, तो एक काम करो कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस था रहने दो, यहाँ माइनस रहने दो। तो ये नीचे का dc ऊपर पूरा मिल गया तो डायरेक्ट प्लस में हो जाएगा लॉग मोड ऑफ 2 माइनस का होगा जेड और प्लस का हो जाएगा c। देखो ये माइनस में और ये प्लस में है तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग लगाइए, प्लस वाला ऊपर में और माइनस वाला कहाँ बोलो तो नीचे में, और प्लस का c आएगा। जेड का वैल्यू रिटर्न कर देना है, जेड हम लोग माने किसको है साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ 2 माइनस का हो जाएगा साइन एक्स और डिवाइड में होगा 1 माइनस का साइन एक्स और प्लस का c, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन तो लिखा हुआ, बस इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dx है, नीचे x का पावर 4 प्लस 1 दिया हुआ था। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे इसका सॉल्यूशन में। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में dx लिखा हुआ है, नीचे x का पावर 4 प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है। अच्छा बताओ, आपको क्लास में बताए थे कि अगर इसका पावर 1 रहेगा ना तो क्वेश्चन बन जाएगा, पावर 2 रहेगा ना तो तब तक क्वेश्चन बन जाएगा।
जैसे 2 से बड़ा आएगा ना, इस पावर जो भी फंक्शन है इसको पुट कर दिया जाएगा। काहे कि अगर 1 रहता तो लीनियर और एवी लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नंबर 1, अगर ये 2 रहता तो लीनियर और क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नंबर 3। अगर इससे ज्यादा बड़ा पावर आ जाएगा ना तो उसके लिए आप उसको पुट कर देना पड़ेगा। तो ये पूरे को हम लोग पुट कर देंगे, यहां लिखेंगे पुट जड़ के बराबर x का पावर 4 प्लस का 1, इसका हम लोग डीसी करेंगे तो डीजड़ अपॉन में आएगा dx इज इक्वल टू पावर 4 का डीसी 4x का पावर 3 1 का 0। dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, डीजड़ अपॉन में हो जाएगा 4x क्यूब बराबर में हो जाएगा क्या बोलो तो dx। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन से, i इज इक्वल टू dx के जगह पर लिखा जाएगा यहाँ पर डीजड़ बाय ये हो जाएगा 4x क्यूब डिवाइड में x का x रहेगा और पूरे को हम लोग क्या माने हैं जड़। अच्छा बताइए इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1, ये 1 ऊपर जाएगा बट ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, i इज इक्वल टू होगा ये 4 निकलेगा बाहर 1/4, ऊपर बच गया डीजड़ नीचे में, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x और x का पावर 3 मिलके x का पावर 4 इंटू में हो जाएगा जड़। x का पावर 4 का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल के यहां पुट करेंगे, x का पावर 4 का वैल्यू वहां से निकालना पड़ेगा 1/4, ऊपर हो गया डीजड़ नीचे में, जड़ का जड़ रहेगा x का पावर 4 का वैल्यू जड़ माइनस क्या आएगा बोलो 1। अब उसके बाद फिर से ये पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आ गया, फिर से हम लोग क्या करेंगे इसको लेट 1 बाय जड़ माइनस 1 और इंटू क्या बोलो जड़, इतना के बराबर a बटे जड़ माइनस 1 प्लस में b बटे यहाँ हो जाएगा जड़, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या बोलो तो 1। बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे इसको सेट करेंगे, एलसीएम लेने पर ही कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 बाय जड़ माइनस 1 इंटू में क्या बोलो जड़ बराबर एलसीएम यहाँ जो आएगा चलो ना एलसीएम लेने पर ही कट गया होगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये से गुना होगा जड़ और प्लस में ये गुना होगा b से यानी जड़ माइनस क्या बोलो 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको बारी बारी से जीरो करेंगे, व्हेन पार्शियल फ्रैक्शन का रूल तो जान रहा होगा जड़ माइनस 1 बराबर 0, और अगला लिखेंगे व्हेन जड़ इक्वल टू क्या बोलो 0। जो जो जड़ का वैल्यू आया है इसको ले आके हम लोग यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद वैल्यू देगा ये या तो बी का। चलिए जड़ का वैल्यू यहाँ से आएगा 1 और जड़ का वैल्यू यहाँ 0 है। अच्छा बता इधर 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ रखेंगे 1 तो बच जाएगा ये, यहाँ 1 तो 0 यानी ये का वैल्यू 1। अगला 0 रखेंगे तो यहाँ 1 बराबर ये 0 तो हो गया 0, यहाँ 0 तो माइनस 1 इसका मतलब माइनस b, सो b का वैल्यू क्या बचेगा माइनस का 1। ये और b दोनों का वैल्यू आ गया, अब ये दोनों वैल्यू को लेके आपको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है। चलिए लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला, नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला, इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे, 1 वाला इक्वेशन है 1 बाय जड़ माइनस 1 इंटू में है जड़ इज इक्वल टू ये के जगह कितना 1 डिवाइड में हो जाएगा जड़ माइनस 1 प्लस b का वैल्यू माइनस 1 डिवाइड में क्या बोलो जड़, इसका इंटीग्रेशन जड़ के रिस्पेक्ट में होगा और इसका भी इंटीग्रेशन इधर जड़ के रिस्पेक्ट में होगा। ये तो पूरा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करने का भी आप रूल जानते हैं। इसको देखिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय हो जाएगा जड़ माइनस 1 और हो जाएगा डीजड़, ये बोलो माइनस निकल जाएगा बाहर, बचेगा 1 बाय जड़ और क्या बोलो डीजड़, नीचे का डीसी ऊपर है तो डायरेक्ट लॉग मोड ऑफ चल जाएगा जड़ माइनस 1, माइनस में नीचे का डीसी ऊपर है तो लॉग मोड ऑफ हो जाएगा जड़ प्लस का सी, 2 गो लॉग है बीच में माइनस है तो डिवाइड में जाएगा, लॉग मोड ऑफ जड़ माइनस 1 डिवाइड में जड़ और प्लस क्या आएगा सी, यानी ये आ जाएगा कितना बोलो लॉग मोड ऑफ जड़, जड़ है किसके बराबर तो जड़ माने है x का पावर 4 प्लस का 1 माइनस 1 डिवाइड में x का पावर 4 प्लस का 1 प्लस का c, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए i के बराबर जो आंसर आएगा लॉग मोड ऑफ x का पावर 4 अपॉन में x का पावर 4 प्लस 1 प्लस c, और ये इसका आंसर हो गया। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, ये देख लीजिए क्वेश्चन, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में लिखा हुआ है साइन x, नीचे में लिखा हुआ है साइन, उसके अंदर में लिखा हुआ है x माइनस का अल्फा और यहां लिखा हुआ है dx। इस क्वेश्चन को हम क्लास में बताए थे लेकिन फिर भी देख लीजिए, सवाल क्या है कि ये नीचे है और ये कहां है बोलो तो ऊपर, अगर यही वाला ऊपर रहता और ये अगर नीचे रहता तो क्वेश्चन इजी था। हम लोग इसका फॉर्मूला खोलते साइन a माइनस बी का, जैसे अगर ये ऊपर रहता साइन अगर x माइनस अल्फा डिवाइड में अगर मान लीजिए साइन x रह जाता
तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी जो फॉर्मूला होता है, और अलग अलग करके हम लोग इसको डिवाइड करके बना देते हैं। लेकिन नीचे में अगर जो आपका नीचे आ गया यानी उल्टा हो गया, तो अगर जब कभी एंगल नीचे में आ गया जो कि सेट नहीं कर रहा है, तो एक काम करो, इसी एंगल को पुट कर दो, उसी एंगल को तुम पुट कर दो, यानी लेट कर लेंगे इसको, या तो ऐसे करेंगे, यहां लिख देंगे कि पुट कर देंगे जड़ के बराबर x माइनस क्या बोलो अल्फा, उस एंगल को हम लोग पुट कर देंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे बोलो, इसका डीसी करेंगे, इसका डीसी करेंगे तो ये डी जड़ आएगा क्या बोलो तो dx इज इक्वल टू x का होगा 1, यानी डी जड़ के बराबर क्या बन जाएगा बोलो dx। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन से, लिखेंगे नाउ i इज इक्वल टू, जहां x है, x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा कितना मालूम है, जड़ प्लस आ जाएगा क्या बोलो अल्फा। अब जहां x है वहां आपको रखना पड़ेगा, तो x के जगह पर हम लोग रख देंगे वैल्यू जड़ प्लस का क्या बोलो अल्फा, डिवाइड में साइन, उस पूरे को हमने माना है जड़, तो यहाँ जड़ इंटू dx के जगह पर क्या आ गया बोलो तो dz। ऊपर का आप फॉर्मूला खोल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू होता है कॉस बी प्लस होता है कॉस ए, और इंटू में क्या होता है बोलो साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, और डिवाइड में आपका है साइन का जड़, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो डी जड़। बताइए, पहला एंगल जड़ है, दूसरा वाला अल्फा है, पहला जड़ है, दूसरा वाला अल्फा है। आई इज इक्वल टू, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, जब अलग अलग जाएगा साइन साइन कटेगा तो केवल यहाँ कॉस अल्फा बचेगा, जब ये इसके पास जाएगा तो कॉस बटे साइन कॉट जड़ हो जाएगा, और इंटू में साइन अल्फा बचेगा, और यहाँ हो जाएगा डी क्या बोलो जड़। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा डी जड़, प्लस में यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट हो जाएगा जड़, इंटू में साइन अल्फा, और हो जाएगा क्या बोलो डी जड़। देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है जड़ के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये कॉस अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट है, कहां निकल जाएगा बाहर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा निकला बाहर, बच गया यहाँ डी जड़, प्लस में यहाँ साइन अल्फा कांस्टेंट है, ये निकलेगा बाहर, बचेगा कॉट जड़, और यहाँ क्या बचेगा डी जड़। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, आई इक्वल टू कॉस अल्फा का कॉस अल्फा रहेगा, डी जड़ का इंटीग्रेशन क्या होगा जड़, साइन अल्फा फिर से बाहर रहेगा, और उसके बाद कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ साइन एक्स होता है, लॉग मोड ऑफ क्या होता है बोलो साइन एक्स, नहीं जड़ है तो साइन जड़, और प्लस का क्या आएगा सी। अब जड़ का वैल्यू आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जड़ का वैल्यू वापस करना पड़ेगा, यानी आई इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू में ब्रैकेट के अंदर जड़ है किसके बराबर, तो जड़ को माने हैं x माइनस क्या बोलो अल्फा, x माइनस हो जाएगा क्या बोलो अल्फा, प्लस में यहां है क्या बोलो साइन अल्फा, इंटू में लॉग मोड ऑफ साइन, जहां जड़ है जड़ के स्थान पर x माइनस क्या बोलो अल्फा, और प्लस का c, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जितना टाइप का क्वेश्चन था लगभग क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन वैसा होगा जो आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को आप सेंड करिएगा, हम आपको बना के उसको हम भेज देंगे, ठीक है। बाकी अगला वीडियो फिर से हम लोग का बनेगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है, जो कि शाम तक चल जाएगा वीडियो, डिफिनिट इंटीग्रेशन का बनेगा। चलिए अभी यहाँ तक, और एक बनेगा और एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, वो भी हम आपको हिंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।